नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने पंजाब के एक गांव में घटी हुई कैसी डरा देने वाली खौफनाक घटना का पूरा की पूरा वाकया लेकर आ गए, जिसे सुनकर आप लोग बोलेंगे कि भाई इस तरह की घटना अगर किसी के साथ घट जाए ना तो उसकी जिंदगी में, उसके परिवार वालों की जिंदगी में क्या कुछ बीतेगी। आज का ये पूरा वाकया यश नाम के लड़के के साथ बीता था। आज से कई साल पहले, तकरीबन 7 साल पहले के आसपास। यश जब छोटा हुआ करता था और वो टाइम पे जब गर्मियों की छुट्टी लंबे लंबे मिला करती थी। आजकल तो ऐसा होता नहीं है, एग्जाम खत्म होते हैं, गर्मियों की छुट्टी हफ्ते 10 दिन की मिलती है, फिर नई क्लासेस शुरू हो जाती है। एक जमाना था, एक टाइम था कि गर्मियों की छुट्टी 3-3 महीने की मिलती थी। तो ये उसी टाइम की बात है। यश अपने परिवार वालों के साथ गर्मियों की छुट्टी लगने के बाद अपने नाना नानी के गांव पर जाता है। ये गांव पंजाब में था और जहां पर यश रहता था वहां से तकरीबन 4 घंटे की दूरी पर था। काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इस बार काफी टाइम बाद वो अपने नाना नानी के घर जा रहा था। वो टिपिकल गांव था, वहां पर बहुत सारी हरियाली, पेड़ पौधे, फ्रूट्स, ये सब कुछ लगते थे, तो देखने में मजा आता है शहर के बच्चों को। यश खुशी खुशी अपना सामान पैक करता है और वो दिन आ ही जाता है कि जिस दिन वो लोग 4 घंटे का सफर तय करके अपने नाना नानी के गांव में पहुंचते हैं। यहां पर यश के मम्मी पापा और यश तीनों पहुंचे हुए थे और पहुंचे हुए तकरीबन इन्हें 2 ही दिन हुए थे कि यश को मन करने लगा, यार मेरे 2 दिन हो गए आए हुए, मैं ज्यादा बाहर घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, दोस्त लोग हैं गर्मियों के कारण बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो नाना नानी के गांव में दोस्त लोग बने थे, इसने प्लानिंग कर लिया, भाई अभी हम लोग डेली खेलने जाएंगे। दोस्त लोगों से बातचीत करता है और प्लानिंग बन जाती है कि रोज शाम को 5 बजे के आसपास खेलने निकलेंगे और 7 साढ़े 7 बजे तक लेट अंधेरा होता है ना गर्मियों में, तो बढ़िया उतने टाइम हम लोग घर लौट जाएंगे। 5 बजे के आसपास आज ये लोग प्लान कर लेते हैं, बाहर खेलने जाते हैं। 3-4 लोगों का ग्रुप था, मजा आ रहा था खेलने में, डिफरेंट गेम खेल रहे थे। दूर खेत की तरफ जाते, घर भर पीछे खेलते खेलते ना ये लोग ऐसे भूत प्रेत की बातें करना शुरू कर देते। यश को बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। बचपन से ही यश को भूतों की फिल्म्स, भूतों के सीरियल्स, भूतों की कहानियां सुनना काफी ज्यादा मजा आता था। आज फिर से डिस्कस होने लगा था। अब ये लोग सभी लोग खुश हो गए। अब जब कभी भी इन्हें मौका मिलता था भूत प्रेत की बातें किया करते थे। ऐसे करते करते 6-7 दिन बीत गए। एक दिन एक दोस्त क्या बोलता है, यार मैं ना तुम लोगों को कुछ भूतिया चीज दिखाता हूँ। जो मतलब काफी समय से वहां पर रहा करता था। बाकी जो दोस्त लोग थे कहीं ना कहीं से आए हुए थे, ये लोकल वहां के लोग नहीं थे, लेकिन एक लड़का जो था वो काफी समय का वहां का लोकल बंदा था। सब लोग खुश हो जाते हैं कि अरे अरे आज एक भूतिया प्लेस देखने मिलेगा, उसकी एक अलग कहानी सुनने मिलेगी, मजा आएगा। ये सभी लोगों को अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर लेकर जाता है। आसपास एक भी घर नहीं, बस हरियाली, पेड़ पौधे और पूरी एक अजीब और गरीब शांति। सभी लोग एक पेड़ के सामने पहुंचते हैं और वो लड़का कहता है कि ये जो पेड़ दिख रहा है ना, अमरूद का पेड़, ये पेड़ हॉन्टेड है। इस पेड़ में भूत रहता है। माना जाता है कि इस पेड़ के आसपास जाकर अगर कोई भी इंसान कुछ भी बात करता है तो उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। लेकिन अगर बाय चांस किसी ने भी इस पेड़ को हाथ लगाने की कोशिश किया, इसके अमरूद तोड़ने की कोशिश किया, इसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो वो मर जाता है। यश सुनकर ये घबरा जाता है कि ये कैसी बात है यार। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब मन ही मन यश सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर इससे कुछ मांगूंगा या फिर इसको टच करके देखूंगा, मजा आएगा, कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। उस समय वो लोग वहां पर थोड़ी बहुत बात करते हैं और अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। अब आती है अगले दिन की रात, जो कि अमावस की रात थी। आज यश की मम्मी कह रही थी कि बाहर खेलने मत जाना, लेकिन आज यश के दिमाग में तो कुछ अलग ही प्लानिंग बनी हुई थी। दोस्त लोगों के साथ एक बहाना मार के फिर से वो अमरूद के पेड़ के पास शाम के तकरीबन 6:30 के आसपास पहुंच जाता है। सब लोग खेलने लगते हैं और खेल खेल में यश शरारत में कहता है कि देखो अभी सबको पता चल गया है कि ये पेड़ हॉन्टेड है। एक काम करते, एक शर्त लगाते हैं, अगर कोई भी बच्चा इस पेड़ का एक अमरूद तोड़कर खा लेगा तो सबसे ज्यादा ताकतवर, जिससे डर नहीं लगता है, सब उसकी सारी बातें मानेंगे। सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। यश कहता है कि सबसे पहले जाकर मैं ही तोड़ूंगा। अब जो बच्चा था, जो लोकल था वहां का, वो कहने लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, ये मत चढ़ना, यहाँ पे भूत है और तुम इसकी तोड़ोगे तो मर जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो मस्ती मस्ती में समझ नहीं पाते हैं और ऐसे कदम उठा लेते हैं, जबकि नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको किसी ने बताया है कि वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ पे आप मत चढ़ो या उसको टच मत करो, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन यश समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पे तो वो डिसाइड करके रखा था कि आज कुछ भूतिया, कुछ तूफानी करना है। अब क्या होता है कि सभी बच्चे पीछे खड़े, स्लो मोशन में, फिल्मी वाले लुक में यश धीरे 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 बढ़ता है और पेड़ से एक अमरूद तोड़ ही लेता है।
लेकिन उतनी देर में वो जो बच्चा था, लोकल बच्चा, वहां से गायब था। सब लोगों को समझ में नहीं आया कि कहाँ गया। एक्चुअल में वो जा रहा था यश के घर पे सब कुछ बताने के लिए। जब तक यश वो अमरूद तोड़ पाता और थोड़ा खा ही लिया था, उसके घर वाले वहां पर पहुंच जाते हैं, यश के पापा एक्चुअली पहुंचते हैं और बहुत डांटते हैं। बोले क्या कर रहा है तू, तुझे पता है इसके बारे में, इस लड़के ने बताया ना, और हमने भी बहुत कुछ सुने, जब कोई मना करते तो ये सारी चीज नहीं करना चाहिए, डांट के कहते। लेकिन यश अब तक तो वो अमरूद खा चुका था और मन ही मन सोच रहा था क्या बकवास कर रहे हैं यार सब लोग, कुछ होना रहता तो हो गया रहता ना। मैंने तो हाथ भी लगाया, पत्तियां भी टूटी कुछ, और ये खा भी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब फालतू बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलता और मन ही मन सभी लोगों को बेवकूफ़ समझता है और अपने पापा के साथ डांट खाते हुए घर चले जाते हैं। पूरी रात नॉर्मल कटती है और आता है 3 बजे का वक्त। 3 बजे आसपास यश को अचानक से स्लिप पैरालिसिस होता है। बहुत डरावना एक्सपीरियंस, आप सभी लोगों को पता है स्लिप पैरालिसिस क्या होता है। चेस्ट में कोई आता है, गला दबाने की कोशिश करता है, कोई एक एनर्जी फील होती है और हमें सब कुछ समझ में आ रहा होता है, लेकिन हम अपने हाथ पैर नहीं हिला डुला पाते। तो यश के साथ यही होता है और फिर कुछ देर बाद, जैसा कि हमेशा होता है, स्लिप पैरालिसिस टूट जाता है। यश घबरा कर उठता है, बोलता है ये क्या था यार। अब कुछ समय बाद वो अपनी डायरेक्शन बदलता है और 15 मिनट के आसपास में उसे फिर से नींद आ जाती है। अब इस बार नींद आती है तो बड़ा ही बुरा सपना आता है। उसे दिखाई देता है वही अमरूद का पेड़ जो कि एक बंजर जगह पर लगा हुआ है। एकदम डरावना माहौल बना हुआ है और वहां पर एक आदमी खड़ा है, बड़ा ही अजीबोगरीब आदमी, और अजीब करीब कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। बहुत पुराने ज़माने में ऐसे लोग कपड़े पहना करते थे, वैसे कपड़े पहना है। और वो कह रहा है कि तू होता कौन है यहाँ पर आने का, तूने मेरे पेड़ से कैसे फल तोड़ा, अभी तुझे सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा करके जैसे वो उसके पास बढ़ता है, यश की नींद खुल जाती है। बहुत डरावना, मेरे बताने में आप लोगों को बहुत नॉर्मल सुनाई दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत डरावना सपना था। मतलब कि आपने कोई काम कर दिए है और उसी काम के रिलेटेड ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर वो खौफनाक तो रहेगा ही। यश घबरा गया, पूरी रात नींद नहीं आई। 7 बजे के आसपास घर के सारे लोग उठे और सबको बता नहीं पाया वो ये बात। मतलब सोचा कैसे बताऊं कि लोग मुझे क्या समझेंगे, या फिर अगर समझ भी गए तो मुझे डांटेंगे कि शायद ये उसी कारण हुआ है। नहीं बताता है। अब उसकी अगली रात इसको एक और बार बुरा सपना आता है और नींद खुलती है, फिर वापस से सोता है तो ये सपने में बुरी तरह से चिल्लाने लगता है, आक्रामक हो जाता है, बाल बाल खींचने लगता है, सामान तोड़ने लगता है। ये अपनी सुध-बुध में नहीं था। घर के सभी लोग इकट्ठे होकर इसको रोकने की बहुत कोशिश की। आधे घंटे की मशक्कत के बाद यश नॉर्मल हुआ, सो गया। अब वापस से जब ये तीसरे दिन सुबह उठा ना, तो इसको कुछ याद ही नहीं था कि मैंने ये सब हरकतें की हो। मम्मी बता रही थी कि ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, लेकिन इसको कुछ याद नहीं था और सीरियसली याद नहीं था। घर के सभी लोग हैरान हुए कि क्या था, लेकिन फिर वहीं पे सोचे कि कई बार ऐसा होता है, सपने में इंसान हरकत कर देता है ऐसी। ये पूरी सोच में पूरा दिन काट दिया, आज खेलने भी नहीं गया। तीसरी रात में जब ये सोया तो ये रात बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। जब ये उठा तो ये घर के अंदर नहीं था, ये उस अमरूद के पेड़ के सामने खड़ा था। ये शॉक्ड था। जब इसने अपनी मम्मी से सारी बात पूछा तो मम्मी ने बताई कि एक्चुअली तू सो रहा था और अचानक से उठा, हम लोग तुझे पुकार रहे हैं और तू तेजी से इस पेड़ की तरफ आ गया। फाइनली उसके पापा ने इसके मुंह पे वहाँ पर आकर कुछ बॉटल से पानी वानी डाले थे तो ये होश में आया था और ये एक्चुअल में वहाँ पर खड़ा हुआ था अमरूद के पेड़ के पास। रात का समय था, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। सब लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि यश के साथ आखिर हो क्या रहा है। किसी को जवाब नहीं मिल पा रहा था। आने वाले कुछ दिनों तक इसकी बहुत तबीयत खराब रही। कभी उठकर अपना सिर पीटने लगता था, सुबह उठा तो खूना खून, बाल वाल उखाड़ लेता था, इधर से गंजा हो गया, कपड़े अपड़े फाड़ दिया, सामान तोड़ दिया। मतलब पूरी तरह से वो पोजेस हो चुका था। घर से निकलकर वो अमरूद के पेड़ के नीचे ऐसा बैठा हुआ है रात के टाइम में, आधी रात में। तो लोग समझ ही नहीं पा रहे चल क्या रहा है। फिर एक दिन एक बाबा के बारे में इनको पता चला और बाबा ने फाइनली कुछ झाड़ फूक वगैरह की है। अच्छे बाबा थे, सिद्ध बाबा थे, कोई फेक बाबा नहीं थे। उन्होंने झाड़ फूक किए, कुछ भभूति और एक ताबीज़ दिए, उसका सेवन किया, भभूति का ताबीज़ पहने रहा। तो कुछ दिन बाद ये चीज़ नॉर्मल हो गई। 1 हफ्ते तक लगे इनको। 1 हफ्ते बाद यश ने सोचा कि मैं अपने दोस्त से ज़रूर पूछूंगा वो पूरी कहानी क्या है जिसकी वजह से ये पेड़ हॉन्टेड बना। उसके दोस्त को तो नहीं पता था, लेकिन उसके दोस्त ने अपनी मम्मी के पास यश को लेके गया। उस दोस्त की मम्मी ने बताई कि दरअसल एक ज़माने में ये जो पेड़ है ये एक किसान दंपत्ति का हुआ करता था। वो जो आदमी था थोड़ा सनकी था, उसका एक बगीचा था और वो बहुत प्यार करता था अपने बगीचे से, अपने पेड़ से। कोई भी बच्चा आके अगर उस पेड़ का अमरूद तोड़ता था, उसके बगीचे से कुछ भी तोड़ता था ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, उसको बहुत बुरी तरह से पनिशमेंट देता था।
लोग समझने लगे थे कि ये पागल है। उसके बगीचे के आसपास भी लोगों ने भटकना बंद कर दिए थे, कई बार मार मार के बच्चों को बेहोश भी किया था। एक दिन क्या हुआ कि वो इस हद तक पागल हो गया कि वो अपने बगीचे से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, घर जाना बंद कर दिया। 1 महीने तक वो बगीचे में ही रहा और फिर अपने आप उसकी मौत हो गई। पत्नी घर से उसके पास तक खाना ला के देती थी, वो वहीं पर बगीचे में बैठे बैठे खाता था, बस उसकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद उसकी पत्नी ने सोची कि इतना ज़्यादा प्यार करता था, उसी बगीचे में दफना दिया। फिर उसके बाद मानो कि उसकी पत्नी भी वहाँ पर गई तो एक दिन उसकी भी मौत हो गई। किसी को समझ में नहीं आया कि अच्छी खासी जवान औरत कैसे मर गई ऐसे। दोनों लोग मर चुके। उसकी पत्नी का तो गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन वो जो आदमी था किसान, वो अपने ही बगीचे में दफन रहा, उस पेड़ के पास। लोगों का मानना ये है कि उस किसान की ही आत्मा उस पेड़ में बसी हुई है। अब वो बगीचा नहीं है, वो पूरा एक खेत बन चुका है, कोई और खरीद चुका है, लेकिन खरीदने वाले ने भी हिम्मत नहीं किया है कि उस पेड़ को कटवा दे, क्योंकि उस पेड़ को जो कोई भी हाथ लगाता है उसके साथ बहुत बड़ी मनुष्यत जुड़ जाती है, पूरे गांव को पता है। मतलब कि इतना बड़ा साइको था वो जब जिंदा था तब, उसके बाद जब उसकी मौत हुई उसके बाद भी जो उसकी एनर्जी है, जो उसकी आत्मा है, वो भी ऐसी हरकतें कर रही है। बोलते हैं ना, जो जैसा रहता है वो मरने के बाद भी वैसा ही रहता है। तभी तो लोगों को अभी भी हॉन्ट कर रहा है, उसको इतना ज़्यादा लगाव है, उसको इतना प्यार है अपने पेड़ से कि किसी को टच नहीं करने देता है। ये कहानी सुनने के बाद यश को समझ में आ गया कि भाई चीज़ें होती है और लोगों की बात मानना चाहिए। आप लोग भी समझ जाइए, कोई भी कुछ भी करने से मना करे, खासकर जो इस दुनिया से रिलेटेड हो, पैरानॉर्मल दुनिया से, तो उस चीज़ को मानिए और सतर्क हो जाइए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए एक और हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सिर्फ 5